अच्छा हो गया आपका? हो गया। पानीपत वासियों के लिए हर्ष का विषय है कि 14 तारीख दिन फाल्गुन एकादशी बाबा का एक बहुत बड़ा दिन है। उस दिन श्री खाटू धाम ट्रस्ट के द्वारा गोहाना रोड नियर एग्रो मॉल से सुबह 4 बजे एक भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें सभी श्याम प्रेमी बढ़ चढ़कर भाग ले। इसमें सभी श्याम प्रेमियों के लिए बहुत ही आकर्षक चीज़ें हैं, मतलब सतरंगी निशान, बाबा का भव्य रथ, फूलों की होली, गुलाल की होली, सब बहुत सारे व्यवस्था है। ढोल ताशे हमारे साथ चलेंगे, डीजे हमारे साथ होगा, मोबाइल वैन होगी। हर यात्री की एक खाने पीने की, जलपान की विशेष व्यवस्था रखी गई है और सभी को श्याम प्रेमियों को बहुत आनंद आएगा। सभी श्याम प्रेमियों को बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि फाल्गुन एकादशी का दिन बहुत जल्दी 14 मार्च को हमारे साथ है और हम उस दिन निशान यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागी बनेंगे। जैसे कि 13 तारीख को भी एक यात्रा निकाली जा रही है, तो आपके क्या इंतजाम रहने वाले हैं सुरक्षा को लेकर? देखो, जो एकादशी का दिन है वो है सोमवार का दिन, 14 तारीख को एकादशी है, जहाँ चुलकाना धाम में बाबा का शीश का दान दिया गया था और उसी से एकादशी के दिन ये फेमस हुआ था कि एकादशी के दिन ही वहाँ ज़्यादा भीड़ भी आती है और जो असली महत्व होता है वो एकादशी का होता है। यात्राएं बहुत सारी निकल रही हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छे काम के लिए, चाहे वो किसी दिन भी निकाल रहे हो, लेकिन विशेष महत्व है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन श्री खाटू धाम ट्रस्ट यात्रा निकाल रहा है और जो रास्ते में है खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है, मोबाइल वैन्स हैं, रास्ते में खाने पीने की बहुत सारे पड़ाव हैं, कई लंगर है, कई चाय पानी का है, कई फ्रूट का है, कई ड्राई फ्रूट की स्टॉल्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम है। और जो मुख्य आकर्षक रहेगा, मुख्य केंद्र रहेगा हमारा बाबा जी का रथ है, श्याम बाबा का पहली बार पानीपत से चुलकाना धाम के लिए एक रथ जा रहा है, जो उस रथ को वाहन नहीं बल्कि श्याम प्रेमी खुद खींच के लेके जाएंगे। 22 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, लगभग 22 किलोमीटर तक श्याम भगत ही उस रथ को लेके जाएंगे। सबसे मुख्य केंद्र रथ का है हमारे बीच में, जो सब लोग उसको अच्छे से, और एक कृष्ण भगवान की और राधा रानी की झांकी भी रखी गई है, जो पूरे रास्ते वो नाचते गाते सबको मतलब भजन सुनाते हुए यात्रा जाएगी। कितने सालों से आप यात्री हैं? देखो, हम तो काफ़ी टाइम से जा रहे हैं, मैं तो पैदाइश से मेरी वहीं की है, चुलकाना के पास मेरा गांव है, गांव डिंडार। हम तो शुरू से जब कभी स्कूल में पेपर देने जाते थे, पहले मत्था टेक के फिर जाते थे पेपर देने के लिए भी, तो मैं तो हूँ वहीं से, लेकिन यात्राओं से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, हर साल यात्रा जाती है मतलब पानीपत। 14 तारीख को एकादशी का दिन है, जो भगवान जी ने कृष्ण भगवान ने जो शीश का दान मांगा था वो एकादशी के दिन मांगा था, तो इसलिए एकादशी का महत्व ज़्यादा है, एकादशी को लोग ज़्यादा आते हैं। मान लो कितने यात्री इसमें? देखो, हमने जो व्यवस्था की है लगभग 5-6 हज़ार यात्रियों की व्यवस्था की है। बाकी प्रभु की इच्छा है, जितने आएंगे, चाहे ज़्यादा आए चाहे कम आए चाहे और ज़्यादा आए, यात्री सब जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, जो ध्वज है ये संस्था की तरफ से फ्री है या कोई इसका शुल्क है? देखो, संस्था की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन वहाँ एक दान पत्र लगा जाएगा, क्योंकि कुछ हमारे श्याम प्रेमी ऐसे भी है जो कि ध्वज जो होता है ना अपने पैसे का लेके जाते हैं, मान लो, तो वहाँ एक दान पत्र लगा होगा, चाहे वो 10 डाले, चाहे 20 डाले, चाहे 100 डाले, चाहे 50 डाले, हमारी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। कोई बाउंडेशन नहीं, किसी प्रकार कोई बाउंडेशन नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था सब निःशुल्क है, किसी का कोई चार्ज नहीं है, सबको लेके भी जाएंगे और लेके भी आएंगे। गाड़ियों की भरपूर व्यवस्था है, बिल्कुल आराम से लेके जाएंगे। कोई हमारी माता है, बहन है, कोई बच्चा है, परेशान है, तो उसको गाड़ी से यात्रा करवाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया वापसी लाने का। जाते हुए अगर कोई बुजुर्ग महिलाएं पुरुष होते हैं तो उनके लिए कोई विकल्प व्यवस्था? कम से कम भी 50 गाड़ियाँ हमारे साथ हमारे काफिले के बीच में जाएंगी, श्याम यात्रियों के बीच में जाएंगी, जिनमें खाने का राशन पानी भी होगा और बैठने के लिए उचित व्यवस्था होगी। कोई भी गाड़ी वाले को रोक के कोई माता, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बच्ची कहेगी हमारे को बिठा लो, तो कोई मना नहीं करेगा और हर गाड़ियों पे अपना खाटू धाम ट्रस्ट का बैनर लगा मिलेगा। वैसे तो श्याम बाबा सब पर कृपा करना, खासता रास्ते में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, ट्रीटमेंट की भी कोई व्यवस्था है? पहली बात तो ऐसी कोई सोच है ही नहीं, भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करते हैं। उसके साथ ही पूरी खाटू धाम की ट्रस्ट की जो टीम है साथ है उस भाई के। एम्बुलेंस की सुविधा है, गाड़ियों की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है। उस समय जो सुबह प्रातः 4 बजे का रखा गया, वो इकट्ठा होने का है, चलने का समय वो इकट्ठा होने का है। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ आरती होगी, भजन होंगे, बाबा के नाम के भोग लगाया जाएगा। उसके बाद जो हमारे कुछ मुख्य अतिथि हैं उनको सम्मानित करने के बाद यात्रा प्रस्थान करेगी। 5 बजे। सुरेंद्र गर्ग, पूर्व पार्षद, किशनपुरा।